हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मा 2.0। आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने देखा था बेंजीन के बारे में, वो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कौन सा क्वेश्चन हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी। प्रीवियस ईयर पेपर में देखा गया कैसे पूछते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन, बीएससी एंड क्लोरामाइन। यही सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन। इसके बाद 2 मार्क्स में भी, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 मार्क्स में फिर से पूछा गया है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ बीएससी एंड क्लोरामाइन टी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है ये। इससे पहले हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, जिन्हें नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं क्लोरामाइन टी, बीएससी एंड अदर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीडीटी। डीडीटी होता क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। डीडीटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अगर आपको ये टफ लगे तो एक इसका सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाना चाहूँगा। एक सिंपल स्ट्रक्चर आप इसका कुछ इस तरह बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। क्लोरीन क्लोरीन क्लोर, ऊपर भी क्लोरीन रहेगा। एक सेकेंड, ऊपर यहाँ पे भी क्लोरीन रहेगा, यहाँ भी क्लोरीन रहेगा और यहाँ भी क्लोरीन रहेगा। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप यही स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो इसमें बना रखा है। तो इसकी ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। इसमें पूछता है यूजेज एंड स्ट्रक्चर, 7 मार्क्स में भी, 7 मार्क्स में भी पूछ रखा है, 2 मार्क्स में भी। अगर 2 मार्क्स में पूछता है आप सिंपल स्ट्रक्चर बना दीजिए, 1-2 इसके यूजेज लिख दीजिए, बहुत है। अगर ये 7 मार्क्स में पूछता है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नोट्स में जैसे कि दिखा रखा है आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसका यूज बात करें तो डीडीटी वॉज डिस्कवर्ड बाई स्विच केमिस्ट पॉल हरमन मॉलर इन 1939। पहला पॉइंट कि ये स्विच केमिस्ट थे पॉल हरमन मॉलर, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। इट वॉज वाइडली यूज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज हुआ था अगेंस्ट मलेरिया के अगेंस्ट। इन 1955 WHO रिलीज ऑन DDT इन टोटल किल मलेरिया वर्ल्ड वाइड। 1955 में WHO ने इसको यूज किया था टोटली किल करने के लिए मलेरिया को इन वर्ल्ड वार में। और ये वाइडली यूज किया जाता है एज ए पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इन एग्रीकल्चर इसको यूज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। इन 2000 मेनी मोर टूनेस्ट ऑलमोस्ट 33,000 वर प्रोड्यूस फॉर मलेरिया कंट्रोल एंड, वही जो बातें हमने पहले देखी वही सारी चीज़ें हैं, ये भी मलेरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टिल मैन्युफैक्चरिंग DDT एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर। इंडिया अभी भी पहली कंट्री है जो सबसे ज़्यादा DDT का प्रोडक्शन करती है। तो ये पूरा था DDT के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये 7 मार्क्स में पूछेगा तो 2-3 साथ में पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिंपली आप बता सकते हैं DDT का स्ट्रक्चर देके। दूसरा बता सकते हैं कि आप ये मलेरिया के अगेंस्ट यूज किया जाता है, वर्ल्ड वार में यूज किया गया था, और एज ए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। अब हम बात करने वाले हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, देख लिया आपने। अब इसकी बात करेंगे यूजेज की। BHC होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको अनदर नेम लिंडेन और 666 के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? लिंडेन बोल सकते हैं या 666 बोल सकते हैं। 666 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें 3 क्लोराइड लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, 6 क्लोराइड लगे हुए हैं स्ट्रक्चर में, ये आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको 666 भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज 666, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 666 और लिंडेन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी चीज़ क्या है? WHO क्लासीफाइड द मॉडिफाइड हजार्ड। ये थोड़ा सा हजार्ड्स पैदा करते हैं, हार्मफुल भी हैं। और इट वॉज फर्स्टली ऑर्गेनिक सिंथेसाइज्ड बाई फराडे, एक साइंटिस्ट थे फराडे, उन्होंने BSC को सबसे पहले ऑर्गेनिक सिंथेसाइज किया था इन 1825।
ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका। अब मेन बात आते हैं इसके यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं। तो मोस्टली इट इज़ वाइडली यूज इन द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर में वाइडली यूज किया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब हमने जब हमने उसकी बात की थी, इससे पहले जब हमने डीडीटी की बात की थी, वो भी एग्रीकल्चर में यूज किया गया था। ये भी एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, एज ए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, और ये 1942 में डिस्कवर्ड किया गया था। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, चाइना, ब्राज़ील एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। तो इसको मैन्युफैक्चर करने वाली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इससे पहले देखा था बीएससी की बात करें तो उसको इंडिया करती थी। इसमें यूएस, चाइना, ब्राज़ील और सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं सैकरीन की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सैकरीन का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे रहा। ये है सैकरीन का स्ट्रक्चर। बहुत ईजी है, अगर आप 2 बार 3 बार बनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप ज़रूर बना के देखिए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स गेन करने में स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। दूसरी बात, सैकरीन होता क्या है। सैकरीन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पदार्थ है जो स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। टोटली क्या होता है कि ये चीज़ों को मिठास पैदा कर देगा, बस उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। देख सकते हैं, सैकरीन इज़ द आर्टिफिशियल स्वीटनर विद इफेक्टिव नो फूड एनर्जी। तो इसमें कोई फूड एनर्जी नहीं पाई जाती है, बस ये स्वीटनिंग एजेंट का काम करता है। इट इज़ अबाउट 300 to 400 टाइम मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू सुक्रोज। अगर हम नॉर्मल शुगर की बात करें, उससे 300 से 400 टाइम ज़्यादा स्वीटर होता है ये। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा स्वीटर हो सकता है ये। अगर आप 100 ग्राम चीनी ले रहे हैं तो उसके मुकाबले ये 300 गुना ज़्यादा स्वीटर है। इसका यूज कहाँ करते हैं, मोस्टली इसको यूज करते हैं, इट वॉज वाइडली यूज एज ए स्वीटनिंग एजेंट टू प्रोड्यूस ड्रिंक। जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और कोई ड्रिंक आती हैं उनमें यूज करते हैं। कैंडीज़, टॉफ़ीज़ वगैरह हम लोग खा रहे हैं उनमें भी यूज करते हैं। कुकीज़ हो गया, एंड मेडिसिन, सब मेडिसिन में भी यूज करते हैं इनको। जो आजकल अपनी आइसक्रीम वगैरह बनती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है काफ़ी अमाउंट में। और बात करते हैं ये क्या काज कर सकता है। अगर हम हाई डोज लेंगे सैकरीन का तो ये कैंसर काज कर सकता है। हाई डोज ऑफ सैकरीन कैन काज कैंसर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई डोज ऑफ सैकरीन कैन काज ब्लैडर कैंसर। ये ब्लैडर कैंसर के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। यही सारी चीज़ें इसमें बता रखा था, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक, क्लोरामाइन। क्लोरामाइन होता क्या है, इसका फॉर्मूला है NH2Cl। क्लोरामाइन टी कहते हैं इसको। ये मोस्टली यूज किया जाता है टू प्यूरीफाई द वाटर को प्यूरीफाई करने में। पहले हमने देखा था जब पहले के ज़माने में कुएँ वगैरह होते थे तो उसमें एक दवा डाली जाती थी ताकि वो कुएँ का पानी साफ रहे, तो वो क्लोरामाइन ही होता था। वो क्लोरीन को रिप्लेस करके क्लोरामाइन वहाँ पे आ जाता था। तो क्लोरामाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बाय सब्सटीट्यूशन 1 और 2 और 3 हाइड्रोजन एटम विद क्लोरीन। क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को और ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। ये क्लोरामाइन इज कॉमनली यूज इन लो कंसंट्रेशन एज सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये लिख रखा है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम में भी इसका यूज होता है, जो मैंने आपको भी पहले बताया था। तीसरी चीज़, क्लोरीन रिफर्स टू दैट वाटर ट्रीटमेंट एज फ्री क्लोरीन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द क्लोरामाइन सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लोरीन को रिप्लेस करता है क्लोरामाइन, वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है और क्लोरीन को रिप्लेस करके। एडिंग क्लोरामाइन टू द वाटर सप्लाई में इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ लेड एंड ऑल्सो कैन कॉज द कैंसर। तो अगर हम इसको हाई अमाउंट में यूज करते हैं तो ये लेड एक्सप्लोर कर सकता है, लेड बढ़ा सकता है और ये कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर हम इसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो पानी है उसका हम सेवन कर रहे हैं तो ये कैंसर भी काज कर सकता है। लास्ट टॉपिक है इसका कि क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड लिमिटेड क्लोरामाइन कंसंट्रेशन फॉर पब्लिक वाटर सिस्टम टू 4 ppm एंड नॉट मोर देन दैट। 4 ppm मतलब 4 पार्ट्स पर मिलियन। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक वाटर सिस्टम का जो कंसंट्रेशन है। यही था हमारे लास्ट क्वेश्चन। ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको देखिए, सॉल्व करिए और स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।